हेलो बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स। इसके पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे एंड एटम्स के बारे में पढ़ा था और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखते मॉलिक्यूल्स होते क्या? अ ग्रुप ऑफ टू मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक जब एटम केमिकली कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब मॉलिक्यूल होते कितने टाइप्स के हैं? मॉलिक्यूल टू टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम एटम से मिलकर बनते हैं वो होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनको हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम टाइप के एटम से ही मिलकर फॉर्म होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दिया? मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो है सिर्फ एक एटम से मिलकर बना है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिर्फ एक ही एटम से बने होते हैं, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम, नियॉन, जिनॉन एट्सेट्रा। ये सब क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही एटम होता है। बट अगर कोई भी मॉलिक्यूल टू या उससे अधिक, टू और मोर देन टू एटम से मिलकर फॉर्म हुआ तो उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर दो से मिला तो डाई, तीन से मिलकर बना ट्राई एटॉमिक, चार से मिलकर बना टेट्रा एटॉमिक, पाँच एटम से मिलकर बना तो पेंटा एटॉमिक। वैसे ही तो फिर अगर एलिमेंट्स में एटम की संख्या बढ़ती जाती है तो उसके नाम में भी क्या होते हैं? चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? H2, N2, Cl2, O2, Br2। ये सब कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं दो एटम से मिलकर बने हैं, वो भी सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब देखिए पॉलीएटॉमिक में क्या आता है? P4। जो फास्फोरस होता है वो चार फास्फोरस एटम से मिलकर ही फॉर्म होता है, इसलिए इसका सिंबल क्या होता है? P4 होता है। एंड एसिड जो होता है, एसिड एलिमेंट, इसमें ये 8 सल्फर एटम से मिलकर बनते हैं, तब जाकर इसका सिंबल क्या होता है? S8 होता है। ये क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जितने एटम होते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे हीलियम है, हीलियम में कितने एटम हैं? एक एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी 1 हो जाएगी। नाइट्रोजन में कितने एटम है? 2 एटम है, इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। सल्फर में कितने एटम है? 8 हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी 8 हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चार्ट में दिया गया एग्जांपल के थ्रू, ये देखिए ये क्या एटॉमिसिटी इनके नाम दिए हैं। आर्गन, सबको पता है आर्गन का सिंबल AR होता है और उसमें वो मोनो एटॉमिक होता है क्योंकि वो सिर्फ एक एटम से मिलकर फॉर्म होता है। हीलियम का भी He होता है सिंबल, ये भी सिर्फ एक एटम से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है वो O2 होता है। ऑक्सीजन दो O एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि ये डाई एटॉमिक होता है। नाइट्रोजन N2 होता है, ये डाई एटॉमिक, क्योंकि इनके नीचे देखिए 2 लिखा है, यानी कि 2 एटम से मिलकर फॉर्म होता है। क्लोरीन का सिंबल Cl2 होता है, ये कितने? 2 क्लोरीन एटम से मिलकर बनता है। ब्रोमीन का सिंबल Br2 होता है, ये 2 Br से मिलकर बने होते हैं। फास्फोरस का सिंबल P4, क्योंकि ये 4 फास्फोरस एटम से मिलकर बने होते हैं। एसेट, ये 8 सल्फर एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि इसका क्या होता है? एटॉमिसिटी पॉली एटॉमिक। ये हो गया उनके एटम्स एंड उनकी एटॉमिसिटी हो गई, ठीक है। अब दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप के, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड जो होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के ही होते हैं। दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स।
बट इन डेफिनेट प्रपोर्शन। इसमें जो एटम होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं बट एक डेफिनेट यानी कि फिक्स रेशियो में ही मिले होते हैं। जैसा कि हमने जो पीछे क्लास ली थी उसमें भी हमने बताया था आपको, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था उसमें भी पढ़ा था। कंपाउंड जो होते हैं उनके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो जिन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। और प्योर सब्सटेंस में भी हमने ये बात पढ़ी थी, वही बात इसमें भी रिपीट हुई है कि जो कंपाउंड होते हैं वो मिलके तो डिफरेंट टाइप के एटम से बने होते हैं बट उन एटम का जो रेशियो होता है या फिर अमाउंट होता है, मास होता है, वो क्या होता है, वो फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल CO2, H2O, NH3, NaCl, BaCl2, मतलब कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें क्या होंगे, आपको 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट मतलब 3 4 कंपाउंड मिल जाएंगे, एटम मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं उसमें, और सारे एटम्स का जो रेशियो होता है वो भी फिक्स होता है, ठीक है। तो कंपाउंड कैसे होते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स के टाइप, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, आयन। आयन थोड़ा अलग टॉपिक है। आयन के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो एटम होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने कहाँ पे होते हैं शेल में, एनर्जी शेल कैसा होता है, कितने इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है। बट थर्ड चैप्टर में इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं है, इसको फोर्थ चैप्टर में बताया गया है। बट मैं आप लोगों को आयन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। मैंने उसको नोट्स में नहीं ऐड किया है क्योंकि वो टॉपिक जो है वो फोर्थ चैप्टर में है। बट आयन पढ़ने के लिए हमको वो टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप समझना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ रटने के लिए तो काफ़ी है, जो मैंने डेफिनेशन लिखी बहुत ईजी है, बट जब तक आप उस टॉपिक को समझेंगे नहीं तब तक आप आयन समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक को समझा तो दे रही हूँ बट नोट में मैंने वो ऐड नहीं किया। वो नोट मैं आपको फोर्थ चैप्टर जब पढ़ाऊँगी एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसमें देखते हैं ये क्या है, ये कोई एटम है, ठीक है। एटम का क्या है, ये तो न्यूक्लियस पार्ट है जहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या है, एनर्जी सेल्स बने हैं चारों तरफ, क्या है, एनर्जी सेल्स बने हुए हैं, ये सब एनर्जी सेल्स हैं। तो जो एनर्जी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व यानी कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और वो भी एक लिमिटेड एरिया में करते हैं। ये सेल्स होते कितने हैं, कई सारे होते हैं। तो फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है, के, दूसरे का एल, फिर एम एंड एन होता है। फर्स्ट के, सेकंड एल, थर्ड एम एंड फोर्थ एन होता है। अब किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है 2n²। इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितने हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहले हम पता करते हैं के सेल के बारे में। के इक्वल टू 2n²। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, एन की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 1, क्योंकि के जो फर्स्ट सेल है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो 2 यानी कि के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। फिर बात करते हैं एल शेल की। एल में कितने नंबर ऑफ शेल कौन सा है, ये सेकंड नंबर ऑफ शेल है, यानी कि एन का वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। अब बात करते हैं एम शेल की। एम शेल में 2n² फॉर्मूला हमने लिखा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि एम क्या है थर्ड नंबर का शेल है। तो हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 ज़ा 9, कितना हो जाएगा 2 × 9 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम एन का फाइंड कर लेंगे 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, के में 2 होते हैं, एल में 8, एम में 18 एंड एन में 32 होते हैं। ये इतने ही इलेक्ट्रॉन इस शेल में हो सकते हैं, ये हमने इस फॉर्मूले के थ्रू पता कर लिया, ठीक है। अब बात आती है ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी सेल में, किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से कम ना हो और 8 से ज़्यादा ना हो, ये ऑक्टेट रूल कहता है, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या फिर गेन करते हैं, ठीक है। अब आगे बात आयन की। आयन क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करते हैं वो क्या होते हैं, वही तो आयन में कन्वर्ट होते हैं ना। तो अब हम बात करेंगे आयन की कि आयंस क्या होते हैं।
क्या होते हैं आयन? आयन जो होता है एन एटम और मॉलिक्यूल विच हैज़ गेन्ड और लॉस्ट वन और मोर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिविंग इट अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। ठीक है, यानी कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अपने आउटर मोस्ट शेल से यानी कि अपने वैलेंस शेल से जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या फिर गेन करता है उतने ही उस पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाता है वो एटम या मॉलिक्यूल? आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करता है। ठीक है, ये देखिए क्या है, हाइड्रोजन एटम। पहले हमने हाइड्रोजन एटम बना लिया। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। अगर इसको एनर्जी शेल के थ्रू हम फिल करें तो क्या हो जाएगा, इसका पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही फिल होगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन के शेल में फिल हो गया। अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम के पास 2 एटॉमिक नंबर, इसका 2 होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो जिसका इलेक्ट्रॉन फिल होगा किस में फिल होगा, वो भी के शेल में ही फिल होगा क्योंकि के के पास टेंडेंसी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आराम से फिल हो जाएंगे। अब बात आती है थर्ड एलिमेंट यानी कि लिथियम की। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के शेल में चला जाएगा क्योंकि के की जो टेंडेंसी होती है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन की होती है, 2 से ज़्यादा इसमें आ ही नहीं सकते। बट इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एल शेल में जाएगा क्योंकि के बाद एल का नंबर आता है। ठीक है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। अब बात आती है कि जो हमने पढ़ा था पीछे, क्या पढ़ा था, आयन क्या होते हैं, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अपने आउटर मोस्ट शेल से यानी कि वैलेंस शेल से जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब इनका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल यही है, हीलियम का ये है, लिथियम का ये है, बेरिलियम का ये है और बोरॉन का ये है। यानी कि जो लास्ट शेल होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में कंप्लीट होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन जो लिखा जाता है वही उसका क्या होता है, वैलेंस शेल। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, बोरॉन का 3 है, बेरिलियम का 2 है, लिथियम का 1 है, इसका 2, इसका 1। ठीक है, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या करते हैं, ये लॉस करते हैं या फिर गेन करते हैं। और क्यों करते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कुछ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपना डुप्लेट पूरा करते हैं यानी कि उनकी लास्ट सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो वो स्टेबल हो जाते हैं, जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन। क्योंकि इनके पास एक ही शेल होता है तो इनकी स्टेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन होने पर ही स्टेबल हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कब चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, वो आयंस होते हैं। ठीक है, अब सबको समझ में आया होगा कि कोई भी एलिमेंट आयन में क्यों कन्वर्ट होता है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ठीक है, बाकी जो इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है इस टॉपिक का, उसको जब 4th चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझा देंगे। अभी मैंने आयंस को पढ़ाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आप लोगों को बताया, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। इसको बाकी 4th चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आयन। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होते हैं आयंस के। जैसे कि इसमें क्या दिया है, सोडियम। सोडियम एटम दिया, सोडियम को पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना तो कितना होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, के में। एल में कितना आ जाएगा, सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन क्योंकि एल में 8 की टेंडेंसी होती है ना, तो फर्स्ट सेल में के 2 आ गए, दूसरे में 8। अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है ना, के में 2, एल में 8, एक और बचा वो किस में आ जाएगा, वो एम में आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सोडियम का, 2 8 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसका ये क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा। ठीक है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो क्या करेगा, अगर 7 किसी को लॉस करे, सॉरी 7 किसी से गेन करे, तब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बट अगर एक किसी को लॉस कर दे तो क्या हो जाएगा, ये सेल ही क्या हो जाएगा, ये सेल हट जाएगा। तो इस वजह से इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बचेगा, एल वाला हो जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या 3 हो, वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। यानी कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, बट हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, लिथियम से स्टार्ट होती है क्योंकि हाइड्रोजन और जो हीलियम है वो डुप्लेट यानी कि उनके पास सिर्फ एक ही एनर्जी शेल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो लॉस नहीं करते बल्कि गेन करते हैं।
ठीक है। बट हीलियम क्या करता है, वो ना ही लॉस करता है ना गेन करता है, क्योंकि उसका जो शेल होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। हीलियम के जो पहला शेल होता है के, उसमें 2 की टेंडेंसी होती है और उसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, यानी कि हीलियम जो होता है वो स्टेबल स्टेट में रहता है अपने, तो हीलियम ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना गेन करेगा। ठीक है। बट आयन जो होते हैं वो कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जिनकी आउटर मोशन में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और जिनके आउटर मोशन में 5, 6, 7 होंगे वो क्या करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, कटायन। ठीक है। जितने भी आयंस इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड कैटायन कहते हैं उन्हें हम, और जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब नेगेटिवली चार्ज है, ये सब एनायंस हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कैटायन होते हैं। यानी कि आयन 2 तरह का होता है, कैटायन एंड एनायन।